नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। बात करेंगे आज बवासीर के ऊपर, पाइल्स के ऊपर, हेमोरेड्स जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत बढ़ गई है। लगभग 10 में से 7-8 लोगों को तो होता ही है कभी ना कभी, क्योंकि रहन सहन खान पान के गड़बड़ी के कारण बवासीर देखने को मिलते हैं। चाहे दर्द हो, चाहे मस्से निकले हो या फिर ब्लीडिंग होता हो, मतलब बहुत सारे मल्टीपल लोगों के दिखाया जाता है। और इसका इलाज जब वो करने जाते हैं, उनको ब्लीडिंग चेक करने के लिए देते हैं, दर्द के लिए पेन किलर देते हैं या फिर सर्जरी करने को बोलते हैं। मैक्सिमम 90% लोगों को तो सर्जरी करने को भी बोलते ही है। लेकिन क्या रिजल्ट आता है? मल्टीपल टाइम उनको सर्जरी करनी पड़ती है। अभी एक बार करो, आपका प्रॉपर जो कॉजेटिव फैक्टर है उसको अगर आपने चेंज नहीं किया तो बार बार आपको करना पड़ता है। 3-4 महीने में फिर से सर्जरी करो। तो ये करते 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 वो लोग इतने कमजोर हो जाते हैं, अंत में थक हार कर फिर होम्योपैथी के पास आते हैं और वहां पर उनका केस बहुत ही देर होता है। शुरुआती दौर से ही अगर आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करें तो आपका ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत कम पैसे में आप ठीक हो जाएंगे बिना सफरिंग के। खान पान का कुछ ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि पाइल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दवाओं के साथ आपको नॉनवेज बंद करना पड़ेगा, गर्म चीजें बंद करना पड़ेगा। जो भी गर्म चीजें खाते हैं, गर्म तासीर की तो मैं बात कर ही रहा हूं, लेकिन गर्म जो टेम्परेचर की भी बात कर रहा हूं। गर्म चीजें खाना पीना ये जहर है पाइल्स के लिए, जिनको भी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसको अच्छी तरह से नोट कर ले। जब तक आप गर्म चीजें खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, अगर एक्यूट कंडीशन है आपका पाइल्स का, तो आपका ठीक नहीं होगा। नॉर्मल टेम्परेचर में खाइए, ठंडा चीजें खाइए। जब आपका ब्लीडिंग हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। ठीक होने के बाद 10-15 दिन के बाद आप नॉर्मल थोड़ा थोड़ा गुनगुना या कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन एक्यूट कंडीशन में, जहां पर आपका दर्द हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रहा हो, वहां पर गर्म चीजें एक्सट्रीमली बंद करिए। जो काढ़ा पी रहे हैं ना, जो लोग बरसात के मौसम में ज्यादातर लोग काढ़ा पीते हैं, इसीलिए पाइल्स बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी गर्म चीजें बहुत खा रहे हैं, गर्म चीजें बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो वही कारण बन रहा है अभी पाइल्स का, बवासीर का। ठीक है, तो वो चीजें अवॉइड करिए। नॉनवेज तो अवॉइड कर ही रहे हैं लोग। जो चीजें ज्यादा कॉन्स्टिपेशन करती है उस चीज को भी आप अवॉइड करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आप थोड़ा दवा लीजिए, जो बेस्ट है आपके लिए। जो जो मैंने स्लाइड प्रेजेंटेशन में बोला है, उनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आपका सही लगे, जो जो मैंने सिम्टम्स कहा है, तो उसको लीजिए, रिपीट करिए। आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है, कोई सर्जरी करने की उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो। जिन लोगों को भी ये शिकायत है, अच्छी तरह देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बच जाएंगे, बहुत सारा पैसा बचेगा आपका और तकलीफ से भी आप बच जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने हमारा जो पीडीएफ फाइल्स है, 17 पीडीएफ फाइल्स हमने प्रेजेंट किया है। अलग अलग टॉपिक में है, सिंगल दवाइयां दी गई है अलग अलग सिम्टम्स का। तो कहीं पर 100 क्लिनिकल टिप्स है, कहीं पर 200 क्लिनिकल टिप्स है। अलग अलग 17 जो पीडीएफ फाइल्स है। ज्यादा कॉस्ट नहीं रखा है, 350 से 450 के बीच में। आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, उनको लीजिए, खरीदिए, पढ़िए। डेफिनेटली आपको मदद मिलेगा। जो लोग होम्योपैथी को चाहते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग किसी को सेवा करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर आपको ज्यादा 10-15 किताबें सर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई सिम्टम्स आता है तो आप उनका प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे रखिए। कोई भी केस आए, आप उसको देख के तुरंत आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। रिजल्ट क्विकली आता है। जो मेडिसिन का रिजल्ट क्विकली आता है, उसी को हमने दिया है उसमें। आप किताब देखेंगे, रिपोर्टरी देखेंगे, उसमें बहुत सारा मेडिसिन से आपको कंफ्यूजन होगा। मैं बार बार वही बोल रहा हूं। लोग बोल रहे हैं यही चीज तो किताब में। अरे किताब में है तभी तो हमने उसको किया है, एक्सपीरियंस के आधार पर उसको हमने दिया है। जो मेडिसिन क्विकली रेस्पॉन्ड करता है उसी को ही दिया है, सारी चीजों को नहीं दिया है। विद डोज पोटेंसी रिपीटेशन दिया है, उसको देखिए। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए अगर आपको चाहिए तो, 9040040263। और जिन लोगों को बवासीर के अलावा और भी कई सारी तकलीफ है और वो खुद अपना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, तो हमसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। जस्ट ₹350 350 में, जो हमारा 10 डेज का कोर्स बना के आता है। हम आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, आप खरीद के यूज करना। अगर आपको दवा भी चाहिए तो भी उसका चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा, हम आपके घर भेज देंगे स्पीड पोस्ट में, तो वो भी अवेलेबल है। तो आपको किसी भी तरह का तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है। ना ही हॉस्पिटल में लंबे लाइन में लगने की जरूरत है, ना ही सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी बहुत सारे मल्टीपल केसेस में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं जो बेस्ट मेडिसिन है मैंने प्रेजेंट किया है, और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए।
नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज पाइल्स के ऊपर, हेमोरेड्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने आग्रह किया था क्योंकि अभी सीज़न जो है बहुत ही वेदर चेंजेस का चल रहा है और इसके चलते लोगों का खान पान बहुत ज़्यादा बदल रहा है और लोगों को पाइल्स भी हो रहा है और ब्लीडिंग पेन बहुत ज़्यादा लोग उससे सफ़र कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड टॉप के जो जो मेडिसिन हैं मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा इस वीडियो में। आप अच्छी तरह से नोट कर लेना और इनको अपने घर में ला कर रखना। अगर आपको या अपने घर वालों को किसी को भी इस तरह का दिक्कत है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ करिए, तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। आपको ना तो सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी ना तो एलोपैथिक हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमामिलिस। बहुत बार आप यूज़ कर चुके होंगे ब्लीडिंग पाइल्स के लिए, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। तो हेमामिलिस को डेफिनेटली आप अपने घर में रखिए। मदर टिंचर में, मदर टिंचर के अलावा 30 पोटेंसी भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसको रिपीट करना है। लोअर पोटेंसी काफ़ी है। तो ब्लीडिंग पाइल्स के अलावा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, प्रोफ्यूज बार बार ब्लीडिंग होना और उस जगह पर पाइल्स मलद्वार में इचिंग बहुत ज़्यादा होना, जलन होना, ये सब सिम्टम है। और कभी कभी वहाँ पर मांस का टुकड़ा भी बाहर निकल सकता है। तो इसको आप मदर टिंचर में 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 3-4 दिन आपको रिलीफ हो जाएगा। फिर 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 3-4 दिन ले लीजिए, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है एस्कुलस। एस्कुलस भी आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पाइल्स के लिए। तो वहाँ पर आप एस्कुलस ले सकते हैं। हेमोरेड्स जहाँ पर कंजेशन हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो और सुई चुभने जैसा दर्द हो और कभी कभी जो मल द्वार बाहर आता हो और वहाँ पर इचिंग भी होता हो, थोड़ा थोड़ा म्यूकस भी वहाँ से सिक्रेशन होता, तो उस जगह पर भी आप एस्कुलस 30 यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार करके 4-5 दिन दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, तो एस्कुलस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर पेनफुल पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स के लिए हेमामिलिस हमने देख लिया। अब थर्ड वाला जो है कॉलिनसोनिया, एस्कुलस का भाई है। ठीक है, एस्कुलस के जैसा ही उसमें सिम्टम है, लेकिन यहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग पेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चीर फाड़ने जैसा दर्द होता है। उसके साथ साथ कब्जियत की भी शिकायत रहती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस रहता है एनस में, बहुत ज़्यादा पाइल्स में एनस में बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस रहता है। ये चीज़ कॉलिनसोनिया के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, यहाँ पर आप उसको भी 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम एस्कुलस कॉलिनसोनिया दोनों को 30 पोटेंसी में ऑल्टरनेट करके देते हैं। दिन में 4-4 बार 2-3 दिन में रिलीफ हो जाता है। नेक्स्ट आता है एलोस। एलोस की भी बात हमने की है, जहाँ पर डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर हार्ड स्टूल में भी आप एलोस दे सकते हैं। स्टूल हार्ड होने के बाद भी अगर पाइल्स की शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने पर, तो वहाँ पर भी आप एलोस दे सकते हैं। ऐसा नहीं, अपने दिमाग में मत बनाइए कि एलोस सिर्फ डायरिया के लिए दिया जाता है। एलोस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन आल्सो। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जहाँ पर भी आपको पाइल्स की शिकायत रहती है, आप एलोस उसको दीजिए। 30 पोटेंसी हर 2-3 घंटे में रिपीट करिए। 1-2 दिन में ही आपको रिलीफ हो जाएगा। और ज़्यादा स्ट्रेन करने पर, ज़्यादा प्रेशर देने पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी एलोस दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन आता है वो म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड भी आप हमने डिस्कस किया था। इसका वीकनेस, इसका यूरिन बार बार होना, ये सिम्टम्स रहता है। उसके साथ साथ इसका बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल होता है, जिसके कारण उसको प्रेशर देने पर ब्लीडिंग भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है। म्यूरेटिक एसिड का स्पेसिफिक लक्षण जो है वो है एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, ब्लीडिंग होने के कारण हो या चाहे बीमारी के कारण हो। पेनफुल, सेंसिटिवनेस, बहुत ज़्यादा स्वलन रहता है। जो हेमोरेड्स पाइल्स वाला जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा सूजन रहता है उसमें और सेंसिटिव रहता है, दर्द भी होता है और उसको कमज़ोरी भी महसूस होती है। ये म्यूरेटिक एसिड का स्पेसिफिक लक्षण है। नेक्स्ट वाला है पायोनिया। पायोनिया जहाँ पर खास करके फिशर फिस्टुला में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन यहाँ पर रहता है। कांस्टेंट अर्जिंग रहता है स्टूल को, बार बार उसको मतलब स्टूल करने की हाजत रहती है और बाहर निकल आता है। जो मांस का टुकड़ा है पाइल्स का वो बाहर निकल आता है, चाहे आप स्टूल में जाओ या ना जाओ, उसको कंस्टेंटली पेन होता रहता है। तो फिशर फिस्टुला के लिए भी आप पाइल्स के साथ साथ पायोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें सूजन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिड नाइट्रिकम की। जो फाइनल मेडिसिन है वो एसिड नाइट्रिकम, और ये एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट दवा है। बहुत बार हमने जिक्र भी किया है इसका। बहुत ज़्यादा मतलब फिशर फिस्टुला में हो, ब्लीडिंग में हो या फिर कहीं भी फट गया हो अगर वो जगह, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द कर रहा हो, सेंसिटिवनेस, जलन, ये सब होता है, अल्सरेटिव स्टेज में वो पहुंच जाता है। पाइल्स शुरुआती दौर में अगर आप ट्रीटमेंट ना करें, जब वो सिफिलिटिक टेंडेंसी होके
अल्सरेटिव स्टेज में पहुंच जाता है, डीप अल्सर्स, तो वहाँ पर आप एसिड नाइट्रिक दीजिए, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फीसर्स में जो जैसे कि मैंने कहा फट गया है तो फीसर्स हो जाता है और वहाँ पर भी ब्लीडिंग होता है, जलन होता है, और क्योंकि अल्सर होके लेटर स्टेज में पहुँच जाता है वहाँ पर भी पस आने लगता है और बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगता है। ये सब सिम्टम्स होता है एसिड नाइट्रिक में। बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और ज़्यादा खून जाने के कारण उसको कमज़ोरी भी महसूस होती है। तो ये तमाम चीज़ें आप इसको देख सकते हैं एसिड नाइट्रिक के। 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार करके 3-4 दिन दीजिए, फिर 200 दिन में 2 बार 2 दिन, रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो लेटर स्टेज ऑफ फाइल्स फिशर फिस्टुला के लिए एसिड नाइट्रिकम एक क्रॉनिक डिजीज का जो बीमारी है उसका बेहतरीन दवा है, क्रॉनिक एक मेडिसिन, ठीक है। पॉलीक्रेस्ट एसिड नाइट्रिकम डीप एक्टिंग, जितने भी डीप अल्सर सिफिलिटिक वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये तो था आज का इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है, आपने देखा होगा, अच्छी तरह से इनको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल सेफ है, नो साइड इफेक्ट, आपको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके अलावा और भी दवाएं हैं लेकिन वो सिचुएशनली होता है, सिम्टोमेटिकली दिया जाता है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इन दवाओं से रिलीफ नहीं हो रहा है, आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, और पीडीएफ फाइल्स के लिए भी व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। प्रॉपर तरीके से हमने हर डिजीज़ का एक एक दवा स्पेसिफिक और उसका डोज पोटेंसी रिपीटेशन में दिया हुआ है, तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। और इनको पढ़िए, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए 9040040263, 9040040263, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। डेफिनेटली संपर्क करिए, हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।